इतिहास का एक और पन्ना लेकर आज हम बात करेंगे श्रीमंत थोरले बाजीराव की। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी तो राव थोरले एक ऐसा सेना नायक जिसने एक भी लड़ाई अपनी जिंदगी में नहीं हारी, जिसने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आगे बढ़ने से पहले उनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। पूरा नाम बाजीराव बालाजी भट्ट, उपाधियां राव और श्रीमंत। जन्म 18 अगस्त 1700, मृत्यु 28 अप्रैल 1740। मृत्यु स्थान रावेर खेड़ी, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश। समाधि नर्मदा नदी घाट, रावेर खेड़ी। पूर्वाधिकारी बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जो उनके पिता भी थे। उत्तराधिकारी बालाजी विश्वनाथ पेशवा। जीवन संगिनी काशीबाई और मस्तानी। माता राधाबाई। श्रीमंत थोरले बाजीराव एक महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। इनको बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार विशेषतः उत्तर भारत में बहुत दूर तक किया। इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका। बाजीराव प्रथम को सभी पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी शाहू महाराज जी के यहाँ पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13 से 14 वर्ष की आयु में जहां बच्चे खेलकूद में ध्यान देते हैं, बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चालों व रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। यह क्रम 19 से 20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु के बाजीराव को शाहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। जब महाराज शाहू ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मृत्युपरांत उसके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंश परंपरागत बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उसमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज चिमाजी अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उसने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयां करनी पड़ी। अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता व कौशल युद्ध योजना द्वारा यह वीर हर लड़ाई को जीतता चला गया। विश्व इतिहास में बाजीराव पेशवा ऐसा अकेला योद्धा माना जाता है जो कभी नहीं हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत कुशल घुड़सवार था। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते एवं भयंकर शोषण करते। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। बाजीराव में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था तो वैसा ही उच्च चरित्र भी था। अधिकार पद ग्रहण करते ही बाजीराव ने अपने कर्तव्य मराठी के शत्रुओं पर आजमाने शुरू कर दिए। हैदराबाद का निजाम, जजीर का सिद्दी, गोवा के पुर्तगीज, मुगल दरबार के सरदार और सेनापति, मराठी के शत्रु और छिपे हुए हित शत्रु, सतारा दरबार के गद्दार, इन सब को थोरले बाजीराव ने अलग अलग सबक सिखाया। पुराने मनोवृत्ति के सरदारों को इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करके निकाल दिया और उनकी जगह पर शिंदे, होलकर, पवार, जाधव,
फाड़के, पटवर्धन, विंचूरकर इन जैसे दमदार सरदारों का सेना में शामिल होना एक अलग ही कार्य था। बाजीराव ने इन्हें अलग अलग लश्करी और प्रशासनिक कार्य सौंपे और उन्हें अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। इस तरीके से मराठी साम्राज्य की संघ राज्यात्मक रचना ताकतवर होकर राज्य का सर्वांगीण बल बढ़ा। स्वराज्य के विस्तार में से मराठी साम्राज्य खड़ा हुआ। मराठी समाज में आक्रामक धाड़सी वृत्ति निर्माण हुई, जिसका श्रेय थोरले बाजीराव को ही जाता है। पराक्रमी पेशवा की 40 वर्ष की उम्र में पैरा टाइफाइड यानी नवज्वर के वजह से नर्मदा नदी के पास रावेर खेड़ी 28 अप्रैल 1740 को मृत्यु हो गई। लेकिन अपने जीवन के अंतिम पलों से पहले उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दे दी थी, जिसके दम पर ही मराठा साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद भी विस्तार करता रहा। तो ये थी कहानी बाजीराव पेशवा की, जिनका पूरा नाम श्रीमंत थोरले बाजीराव है। आशा करता हूं यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी।